जितनी खुश मैं हूँ उतनी खुश साजी हैं और उतने ही खुश अंशुमन भी हैं। तो हमें जिस खुशखबरी के लिए बोल रही थी तो इन लैला को खाना है सैंडविच। कल भी हम लोगों ने बनाया था। आते ही सबसे पहले साजी करने लग गई है शॉपिंग और मेरी हालत ख़राब हो गई है। जैसे एक काम वो आज बोला है तो ये काम करेंगे 2 दिन बाद। मैंने जितनी भी साड़ियाँ वहाँ ढंग से रखी थी, किसी के ब्लाउज नीचे आएंगे, किसी के पेटीकोट नीचे आएंगे। बाद में आ गई हूँ। बाकी मैं इसको 3-4 दिन से बोल रही थी कि आ जा, अब इसको गाली दो तो ये तब आता है, ये प्यार से नहीं मानता है। 1-1 बजे रात मुझे मैसेज करती है कि अमन कैसा है। नहीं, मेरा भी बच गया, मैं भी बच गया हूँ। हर बार जो मेरे को डांट पड़ रही थी बीच बीच में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी ठीक है। आज कल हम ब्लॉग नहीं बना पाए हैं, लेकिन आज बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। और आज का जो मौसम है ऋषिकेश में काफ़ी खुशनुमा है भाई लोगों। ये देखो आसमान खुल रखा है, क्लीन दिख रहा है जहाँ तक नज़र जाए। ठीक मेरे सामने वाली पहाड़ियाँ जो कितनी साफ दिखाई दे रही है, सावन में हरा हरा दिख रहा है। जो पूरा दिन तो उसमें बारिश होती रही है पूरे दिन भर, तो आज का मौसम थोड़ा खुला है, बारिश के चांसेस तो लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी ठीक सा भी लग रहा है। तो चलिए आप लोग भी सावन का आनंद लीजिए। सावन के मौसम में होता तो सबसे बढ़िया है, सब जगह एकदम क्लीन, बारिश, हल्का शांत, हरा हरा। लेकिन एक ही जो प्रॉब्लम है, इसमें काम रुक जाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो काम स्लो हो जाते हैं लोगों के। मम्मी ने नाश्ता तो बना रखे हैं, आलू के पराठे यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। इन लैला को खाना है सैंडविच। कल भी हम लोगों ने बनाया था, तो कल वो नहीं खा पाई थी, कुछ उसको मन नहीं था जो भी है। लेकिन आज उसको था कि यार हल्का मेरे को टेस्ट तो चेंज करना है। पराठे भी खा रही है, लेकिन एक सैंडविच के लिए उन्होंने मेरे को बोला है, तो आज मैं भी बना रहा हूँ उसके लिए सैंडविच, क्योंकि बाहर से तो हम अवॉइड कर रहे हैं फ़िलहाल खाना। और अभी मेरे सैंडविच भी तैयार हो गए हैं, थोड़ा सा जल गए हैं लेकिन ठीक है। ये है, निकालना मम्मी उसको। और तो चलो जी, फाइनली सैंडविच खाया जा रहा है। खा के बताओ कैसा है। क्यों दिखने में अच्छा नहीं है? बोल दो बेकार है। डरते क्यों? बोलो ना बेकार है, अगली बार अच्छा बन जाएगा। बेकार है, बेकार है। ये इस बार का सैंडविच बेकार था। अंदर में स्टफिंग दिखाता हूँ, इतनी बढ़िया स्टफिंग डाल रहा हूँ, इसलिए बेकार लगा होगा। ठीक है, पता कैसा चाहिए था तुम्हें? कैसा चाहिए था? ब्रेड ही ब्रेड, और चीज़ है उसमें है, अभी आगे इसका कल अगले दिन खिलाते हैं। वैसे खाते नहीं आजकल चीज़, ज़्यादा नहीं खाते। ठीक है, जितना उतने में खुश रहो। आजकल की बात कर रहा हूँ, आजकल की बात कर रहा हूँ। ये लगभग हमारे घर के सारे काम हो गए हैं। मैं नहा गई हूँ और कल तो यहाँ पे बहुत बारिश हुई, पर आज जैसे यहाँ पे हल्की फुल्की धूप लगी, वैसे ही खतरनाक उमस होने लग गई है। तो अभी मेरी और साजी की तैयारी है, हम जा रहे हैं विशाल तक, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान लाना है। तो 2-3 दिन से साजी लग रखी है कि जाना है, तो मैंने कहा आज उसे निपटा के आते हैं। मैं तैयार हो गई हूँ, साजी भी तैयार हो गई है। तो साजी चली गई है आगे, और मुझे बाहर आते ही इतना खतरनाक पसीना हो रहा है कि क्या ही बोले। थोड़ा सा हल्की सी यहाँ पे आज धूप लगी और गर्मी एकदम बढ़ गई है। और अभी हम पहुंच गए हैं विशाल में, और आते ही सबसे पहले साजी करने लग गई है शॉपिंग, और मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैं थोड़ी देर बैठ रखी हूँ। और सारा सामान लेने के बाद अभी साजी लग गई है बिलिंग वाली लाइन में। हमने सारा सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर। और हमारे घर जाने से पहले हमारे ऑटो वाले भैया आ गए हैं, जो कि इन्होंने भेजे हैं। सामान लाने के बाद अभी हम आ गए हैं वापस घर। और आज इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बोले, बहुत भयंकर वाली उमस हो रखी है। और आज हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि आज थोड़ी देर में बताऊंगी मैं जब अंशुमन आएंगे, क्योंकि आज जितनी खुश मैं हूँ उतनी खुश साजी हैं और उतने ही खुश अंशुमन भी हैं। बाकी अब थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे दिन का खाना। साजी ने खाना बना दिया है और ये भी आ गए हैं घर। और आते ही मतलब इनको एक काम बोलो तो जैसे एक काम वो आज बोला है, तो ये काम करेंगे
2 दिन बाद जब इनको याद आई। नहीं, इतना ही है फ़िलहाल। तो अभी इनको याद आई है कुछ कुछ चीज़ें, तो ये लग रखे हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में। मिल गए? कुछ नहीं मिला, ढूंढेंगे तो देखो, ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर किसी लोगों ने तो ना फेंका हो। मैं आपके डॉक्यूमेंट्स पे छेड़ती भी नहीं हूँ, ठीक है? उधर मैं छेड़ती भी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता, ना मैंने देखे और ना मैंने छेड़े। कहीं तो देखा हुआ है ना। बाकी हमारी अलमारी में बहुत अच्छे अच्छे मैंने पार्टीशन करे थे, इनके कपड़े जितने भी तय करो। हर बार ही ऐसा होता है, मैं बहुत अच्छे से अपनी अलमारी मैनेज करके रखती हूँ, पर यहाँ पे मतलब है तुम्हारा। नहीं, मैंने परसों ही तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे से रखे थे ना, आज तुमने क्या कर रखा उसमें? कब तुम सफाई करना शुरू करोगे? खाना खाने के बाद। तो अब पहले चलते हैं, खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग गई है मुझे भी और टाइम ज़्यादा हो गया है आज। चलो। चाय में कब से मुझे इतनी थकावट लग रही है कि मैं बैठ रखी हूँ। मतलब आजकल ऐसे हो रहा है कि जैसे मैं 2 कदम चल रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे मतलब ऐसा हो रहा है कि नहीं, मुझे बैठना है। अजीब अजीब सा दर्द कहाँ कभी कहीं होना शुरू हो जाता है, तो वही मतलब अभी मुझे हो रहा है। तो मैं बैठ रखी हूँ। सास जी ने मस्त सब तक खाना बना दिया है, क्योंकि आज सास जी को भी थक लग गई है। मतलब हमारा ऐसा होता था कि हम घर के काम निपटा के फिर थोड़ी देर आराम करते थे, पर आज नहीं हो पाया। तो अब पहले चलते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। सास जी थक गई थी। वैसे मैं पुलाव खाती नहीं, मुझे पुलाव और खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तो ये थक गए थे तो मैंने बोला सिंपल सा पुलाव बनाओ। सास जी ने सिंपल पुलाव बना रखा है। और सास जी आज पहली बार सैलेड खा रही है, क्योंकि सास जी का ऐसा है कि यहाँ काम नहीं है। आज सास जी थक गए, पर सास जी ने सुबह 2 पराठे खा रखे हैं, तो ये खाना नहीं खा रहे हैं। मैं और यही खाना खा रहे हैं। कैसा हो रहा है? और अपनी मम्मी को बोलो खाना खा ले। मैंने बोल 2 पराठा वाल खाया, मैं नहीं खाऊँ वाल। तो बस थोड़ा सैलेड खाएंगे उतने में ही। और एक इंसान को तुम कितना ही परेशान होते हुए देख सकते हो। नहीं मिल रहे, पूरा घर छान मार लिया, अपने कमरे में, बगल वाले कमरे में, सारी जगह पर कुछ नहीं मिल रहा है। रखा कहाँ है? जीन्स मिल गई तुम्हारी, वो बहुत है। जीन्स मिल गई तुम्हारी, वही बहुत है। बाकी अभी फिर लगे हैं ढूंढने में, तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कब तक मिल पाते हैं। इम्पोर्टेंट है क्या? कहाँ रखे थे? और मिल नहीं है, मिलेंगे तब ना जब संभाले होंगे। और अब लास्ट में मैंने जितनी भी साड़ियाँ वहाँ ढंग से रखी थी, किसी के ब्लाउज़ नीचे आएंगे, किसी के पेटीकोट नीचे आएंगे, कोई साड़ी नीचे आएगी। मैं बता रही, अगर तुमने वहाँ ऐसी नहीं रखा ना जैसे मैंने रखा, तो फिर देख लेना, उसमें कुछ नहीं है, उसमें मेरा सामान है। तो क्या ही बोले इनको कितना भी समझाओ, माननी इन्होंने किसी की है ही नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं संभाले जा रहे हैं सर से। जो जहाँ से निकाला ना वो वो वहीं रखो। तो अलमारी क्यों बंद कर रहे हो? और सारा घर उथल पुथल करने के बाद मिला कुछ? कहाँ गए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स? थे भी तुम्हारे पास या तुमने झूठ बोला है मेरे को फंसाने के लिए? अरे होते ही ना, तो इतनी भूलता नहीं। हाँ, ये भी है। बाकी अब हार मानने के बाद सर जा रहे हैं ऑफिस, तैयार भी हो गए हैं, कपड़े भी बदले, तभी भी नहीं मिला कुछ। तो क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी होता है, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बाय। अब थोड़ी देर सास जी भी आराम कर रही है और मैं भी आराम कर रही हूँ, क्योंकि दोनों को थकावट लग गई है। और अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आ गए हैं छत पे घूमने के लिए। तो सामने के मौसम की बात करूँ तो सामने से काले काले बादल आ गए हैं, पर बारिश नहीं हो रही है। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है। वैसे सास जी छत के ऊपर घूमने आई थी, पर सास जी भी छत में बैठ गई है। तो सास जी अब थोड़ी देर घर फ़ोन करेंगी,
है और अभी रात हो गई है और थोड़ी देर छत पे घूमने के बाद मैं आ गई हूँ। बाकी मैं इसको 3-4 दिन से बोल रही थी कि आ जा, पर ये बहुत ड्रामे कर रहा था, तो जब मैंने इसे धमकी दी लास्ट में इसे आना पड़ा। अभी ये आ गया है बहुत दिनों के बाद, तो आज ये रहने के लिए आया है। मैं 4-5 दिन से बोल रही थी तो ये तब नहीं आ रहा था, जब इसको गाली दो तो ये तब आता है। ये प्यार से नहीं मानता है कुछ भी चीज़ है। मेरी बहन इससे बहुत प्यार से बात करती है तो ये उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है, तो इसको टेंशन हो जाती है। और उसको नींद की प्रॉब्लम है, मतलब नींद की प्रॉब्लम हम सबको ही है। तो वो 1-1 बजे रात में मुझे मैसेज करती है कि अमन कैसा है, अमन ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जो इसके साथ प्यार से रहता है उसके साथ वो ये वैसा करता है। और जैसी मैं हूँ, मैं इसको गालियाँ देती हूँ तो मेरा फ़ोन ये तुरंत उठा देता है और तुरंत आ जाता है। तो मैं अपनी बहन को समझाती हूँ कि इसके साथ प्यार से मत रहा कर, क्योंकि इसके साथ प्यार से रहते हैं तो इसको बातें समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं उठाता तो उसका फ़ोन? हाँ, सर बिज़ी रहते हैं। सर पता नहीं किससे बात करते हैं और किससे चैटिंग करते हैं कि अपनी बहनों को फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है। और फिर वो 1:30 बजे रात को मुझे मैसेज करती है, उसको नींद नहीं आती है इसकी चिंता में। तो इसका खैर क्या ही बोलें। तो अभी ये आ गया है। अभी जितने में हम दोनों बैठे थे उतने में यहाँ पे सर भी आ गए हैं। मिले तुम्हें तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स? मिल जाएंगे, जरूरत नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, हमने कुछ और इंतजाम करते हैं ना। तो जब ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब का आदमी तो ढूंढेंगे। मेरे को जहाँ तक पता आप ही ने कहीं रखे होंगे, ऐसा लग रहा है। कसम से मैंने नहीं देखे। ये कसम कैसे खा सकते हो? तुमने यहाँ पीछे स्टोर में कागज डाल, क्या पता उसमें में हो। हाँ, हो सकता है। आप कसम नहीं खानी चाहिए ना, पर मैंने देखे नहीं ना प्रॉपर। चलो कोई नहीं। बाकी हमें जिस खुशखबरी के लिए बोल रही थी, तो आज हमारी काम वाली आ रही है। यस गाइस, फाइनली हमारे पास एक दीदी आई है जो हेल्प कर रही है, और इसी बहाने मेरा भी बच गया, मैं भी बच गया हूँ। हर बार जो मेरे को डांट पड़ रही थी बीच बीच में, मेरे को बोला जा रहा था कि तुम्हारी वजह से कोई हमारे पास काम करने नहीं आ रहा है, ये हो। जबकि एक के साथ ही ऐसा इंसिडेंट हुआ था, बाकी लोगों के साथ मैंने बात भी नहीं करी। और लोगों ने सफाई भी दी है भाई तुम्हारे लिए कि अंशुमन बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं। नहीं, मैंने पूछा था, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, मैंने पूछा था और उनको सवाल अजीब से लगे तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने सॉरी भी बोल दिया था। और बाकी ये कि जो नई वाली आई है वो, तो उनसे तो मैंने बात ही नहीं करी। मैं नहीं बात कर रहा हूँ किसी से, मैं ये भी नहीं बोल रहा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। वो आई थी, मैंने देखा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बात करूँगा। बट वो काम अच्छा कर रही हैं, जितनी भी आई थी उनसे अच्छे हैं। नहीं, काम तो अच्छा ही कर रही, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं, पता लग रहा मेरी कोई और बात उनको लग गई, फिर मैं नहीं गई। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट है, आप देखो। भी उन दीदी से मैंने ही बात करी थी। आज भी सुबह जैसे वो काम करने आए थे तो भी मैंने ही बात करी थी। इन्होंने बिल्कुल बात नहीं करी थी, ये चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये कुछ बोलते तो फिर इनको हम फिर सुनाते। अगर मैंने नमस्ते करने के बाद में जैसे कुछ बोलने वाला था, मेरे को एकदम से याद आया नहीं मेरे को नहीं बोला, मैं चुप रहा। बस कुछ नहीं बोला मैंने ठीक है। जब मैंने देखा क्या कर रही क्या नहीं कर रही, कुछ नहीं करा। बट काम अच्छा कर रही हैं वो अभी। मैं देख ही नहीं रहा हूँ, वो अच्छा करे बुरा करे, मैं वो भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने देख लिया मैंने कुछ बोलना है, कुछ बोली ना, मैं देख रहा हूँ। मैं खोचू मन की बात, ऐसे बोलना चाह रहे तुम? ना कुछ भाई मन की बात नहीं, बट ठीक है, अच्छा लगा। बाकी वाइफ अच्छी है उनकी, अच्छी वाइफ अच्छी है। बाकी एक और इंसान यहाँ पे सुन पड़ रखा है, ये पता नहीं किस सोच में पड़ रखा है। तो इसके लिए भी कमेंट आए थे कि अमन अब दाढ़ी कटा के अच्छा लग रहा है। बल बच्चा लग रहा है, एज घट गई उसकी, दाढ़ी से ऐसा लग रहा है। बच्चा वो लग रहा तो अरे दाढ़ी से कम नहीं लग रहा, दाढ़ी की वजह से थोड़ा कम तो लग रहा हो। हेलमेट के अंदर वो लग रहा था, गोली की शक्ल मैच होती है पूरी। हाँ, ये दोनों ऐसे लगते हैं, ऐसे अगर साथ में खड़े रहो तो भाई भाई लगते हैं। रास्ते में दिखा था मार्केट तेल नानों का की ना गलती से बोल, तब मुंह से निकल आप ही हरार कर हमारे घर आ रहा, हमें नहीं पता है? नहीं, 2-4 दिन से मैं कंटिन्यूअसली फ़ोन कर रही थी उसे। मेरे को काम मिला, पिछली बार आया तो मिला नहीं ना, मेरे को लगा इस बार फिर गोली दे देगा रास्ते से। आगे नटराज से बोल रहे मैं तो लेफ्ट जा रहा था, गलती से आपके घर पहुंच गया है। गलती से आ गया, तो पकड़ के लाया उसे। तुम नहीं लाए उसे, वो मैं पकड़ के लाई उसे। उससे वो नटराज से वापस भाग रहा था। सच्ची? नहीं, जिस हिसाब से मैंने उसे बोला उस हिसाब से वो घर आए बिना कहीं जा नहीं सकता था। क्यों, ऐसा क्या है? उसकी दवाई सिर्फ मेरे पास है, फालतू बातें करनी पड़ती है। डरता है क्या? डरता हो? मजबूरी बल डरता नहीं, हर किसी की मजबूरी उसका है। हर एक चीज़ मेरे पे डिपेंड है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है। पूछो उसे,
तो ये कोई बात नहीं, ऐसा किसी पे डिपेंडेंट नहीं उसकी है मेरे पे। नाकों का चेन भी ना हो तेरा बंद। बाकी आप थोड़ा उसे मारने दो, कोई बात नहीं। बाकी थोड़ी देर अब हम बातें करते हैं। सास जी खाना बना रही है और हम बैठ रखे हैं। मम्मी खाना नहीं बनाया, मम्मी को घर मिलेगी, मम्मी छत पे है, पहले बता रहा हूँ। कसम से मम्मी का थोड़ी देर बनाऊंगा, बना लेना आराम से। ठीक है। अभी हमने खाना वगैरह सब खा लिया है। बाकी ये दोनों जा रखे हैं छत के ऊपर घूमने के लिए। मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो अब इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जाऊँ।